लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे? वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे। तो बोला पिछले 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है। जब थोड़ा सा धंधा चलना शुरू होता है तो प्रधानमंत्री का रात का 8 बजे वाला भाषण आ जाता है। भाइयों और बहनों, पता ही नहीं है कि ये इंसान इस बार क्या बंद कर देगा। हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है, सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए तो एग्जाम नहीं लेती है, एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मैं बोलने से पहले ही इसलिए इजाजत मांग लिया कि जबरदस्ती टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं हमारे पास प्रधानमंत्री के जैसा, और गलत कोंकणी बोलने से अच्छा है कि अपनी ही भाषा में बात की जाए। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मैं बिहार से, बेगूसराय से चल करके आपके बीच आया हूं। मैं अपनी मातृभाषा आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता हूं, और जो हमारी खुशियां हैं और हमारी जो तकलीफें हैं वो भी अलग अलग नहीं है। मैं इसका एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूं। ऐसा करते हैं कि अलग अलग अटायर पहन लेते हैं। कोई हिंदू का अटायर पहन ले, कोई क्रिश्चियन का कपड़ा पहन ले, और कोई मुस्लिम का अटायर पहन ले। बगल में पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, एकदम बगल में। वहां पर जाते हैं अपनी अपनी स्कूटी लेकर के, और ये देखते हैं कि हमारे कपड़ों को देख करके पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल का अलग अलग दाम लेता है कि नहीं लेता है। कहते हैं ना, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसमें क्या दिक्कत है? हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं जिससे हम रोज जूझते हैं वो है महंगाई। हमारे जीवन की समस्याएं हैं कि हमारे परिवार के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। किसी भी सैक वाले से जाकर के पूछिए कि पिछले 2 साल में उनके साथ क्या हुआ है। जब थोड़ा सा धंधा चलना शुरू होता है तो प्रधानमंत्री का रात का 8 बजे वाला भाषण आ जाता है। भाइयों और बहनों, पता ही नहीं है कि ये इंसान इस बार क्या बंद कर देगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के जो लोग हैं, हम उनको नमस्कार भी कहते हैं, आदाब भी कहते हैं, गुड इवनिंग भी कहते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि हमारी अपनी एक पहचान है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पहचान हमने जानबूझ करके नहीं प्राप्त की है। वो पहचान हमको हमारे जन्म के साथ ही मिल जाता है। मान लीजिए मेरा नाम कन्हैया है, तो इसमें मेरा क्या है? क्या हमने जो है कहीं एप्लीकेशन दिया था क्या कि ऐसा कीजिए प्रभु कि मुझे बिहार में पैदा कीजिए, और जो है हमें जो है कन्हैया नाम दिलवा दीजिए। जिस भी धर्म या भाषा के आप हों, जिस भी जाति या समुदाय के आप हों, उसमें आप पैदा हुए हैं और वो आपके हाथ में नहीं है। जो ही आप पैदा इस देश में होंगे, आपकी कोई ना कोई भाषा होगी, आपकी कोई ना कोई संस्कृति होगी, आपकी कोई ना कोई जाति होगी, आपका कोई ना कोई धर्म होगा। लेकिन लोकतंत्र के जिस महापर्व को हम सेलिब्रेट करते हैं, चुनाव चल रहा है। कल प्रधानमंत्री जी गोवा में झूठ बोलने के लिए आए थे, तो हमको उनका भाषण सुन करके लगा
कि झूठ ही बोलना है तो बिला वजह का जो है 8,500 करोड़ का रुपया का हवाई जहाज खरीदे, हजारों रुपया जो है खर्च करके गोवा आए, और गोवा आए तो 2 घंटे तक गोवा के लोग परेशान रहे। जैसे ANI को बुला करके इंटरव्यू दिए थे, दिल्ली में ही PMO में बैठ करके झूठ बोल लेते भरदम। आजकल पार्लियामेंट में भी आप यही कर रहे हैं। मैं उस पूरे भाषण में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो आपसे साझा करना चाहता हूं। मैंने अपने राज्य का नाम लिया, अपने जिले का नाम लिया। हमारा गोवा के इतिहास के साथ सच वाला, प्रधानमंत्री जी वाला नहीं, वो देश के किसी कोने में जाते हैं, अपना रिश्ता वहां से निकाल लेते हैं। मैं आपको सचमुच एक हिस्ट्री बताता हूं कि हमारे इलाके के नौजवान गोवा लिबरेशन मूवमेंट में शामिल होने के लिए आए थे, और ये जो साहब हैं, ये एक बार झूठ बोलते बोलते ये बोल दिए कि प्रधानमंत्री हम भी शामिल हुए थे 7.5 साल की उम्र में। झूठ का कोई सर पैर नहीं होता है। और उसी झूठ की कड़ी में इन्होंने कहा कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि गोवा आजाद हो जाए। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, आप गोवा के लोग हैं, अगर नेहरू जी नहीं चाहते थे कि गोवा आजाद हो जाए तो गोवा आजाद हुआ। गोवा आजाद होने के बाद यहां चुनाव हुआ। चुनाव जब हुआ, कांग्रेस जीती थी कि बीजेपी जीती थी? कांग्रेस ही जीती थी ना, मैं ठीक बोल रहा हूं? जो पार्टी जीती, जिस पार्टी को यहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसके काम को और उसके इतिहास को भुला दिया जाए। और जो अभी आए हैं और वो कह रहे हैं कि गोवा का इतिहास 2011 से ही शुरू हुआ है, इस इतिहास को आप मानेंगे? उसी तरह से 1980 में बीजेपी बनी, 2014 में फुल मेजॉरिटी मिला, और वो कह रहे हैं कि भारत का इतिहास 2014 से ही शुरू हुआ है। मसला यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ की सफाई देखी होगी, जादूगर की। मैं अपने बचपन का एक अनुभव आपको सुनाता हूं। मैं स्कूल से लौट रहा था तो चौराहे पे नुक्कड़ पर एक जादूगर जादू दिखा रहा था। उस जादूगर ने जादू में यह दिखाया कि उसने कागज से नोट बनाया। मैं बहुत खुश हो गया, ये जादू मुझे भी सीखना है। पढ़ने की क्या जरूरत है, सारा कॉपी और किताब के जितने पेज हैं सबको नोट में बदल देंगे। जादू खत्म हुई, और वही जादूगर जो पब्लिक जमा थी उससे पैसा मांगना शुरू कर दी। वो मेरे पास भी आया, बोला निकाल बचवा कुछ। हमने कहा मेरे पास सिर्फ कागज है, आप कहें तो मैं अपनी कॉपी दे देता हूं, आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि आपको तो कागज से नोट बनाने के लिए आता है। बोला बच्चा हो, बड़े होगे तो समझ जाओगे। बड़े हो गए हैं, समझ में आ गया है। ये कहते हैं कि हम गोवा में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आप 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आप देने वाले हैं। अरे आप कौन होते हैं देने वाले? आप हमारा खून चूसते हैं टैक्स के रूप में। कोरोना हुआ, उससे पहले नोटबंदी हुई, GST हुई, धंधे का नुकसान हुआ। मैं दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान जो नुकसान हुआ, सरकार ने आपको कितना मुआवजा दिया है, आपको कितना फायदा पहुंचाया है? कहते हैं कि हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख करोड़, मुंह ही तो है, कुछ भी बोल देंगे, बोलने में थोड़ी टैक्स लगता है। 5 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आए हैं। एक तो पैकेज से ज्यादा घपला और कुछ नहीं होता है। जो नौजवान बीटेक किया है, MBA किया है, नौकरी के लिए जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो HR वाले कहते हैं कि आपको हम पैकेज देंगे,
सरकार भी कहती है हम आपको पैकेज देंगे, और पैकेज में होता क्या है? पैकेज में एक्चुअली यह बात भुलाने की कोशिश की जाती है कि आपके हाथ में कितना पेमेंट दिया जाएगा। 5 लाख करोड़ का आप पैकेज दे रहे हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना, कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी। ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। कल प्रधानमंत्री आए तो कल भी यही बात दोहरा रहे थे कि गोवा गोल्डन हो जाएगा। गोवा का फुल फॉर्म बता रहे थे। गोवा गोल्डन कैसे होगा ये तो बताइए। पहली बार गोवा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 50 साल में। इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी। और आंकड़े बताते हैं कि 25,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे? वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे। तो बोला पिछले 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है। क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा लोग? ये स्थिति है कि घर के अंदर 1 लोग कमाने वाला है, 5 लोग 7 लोग खाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हर साल देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं। जॉब की हालत यह है कि सरकारी सेक्टर में कोई स्टेट ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहां कुल पॉपुलेशन ही 15 लाख है। हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है। सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए तो एग्जाम नहीं लेती है। एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आप सब आपने देखा होगा कि हमारे देश की पुलिस जो हमारे ही टैक्स के पैसे से वेतन लेती है, और हमारे देश घर के बच्चे जब नौकरियों के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर डंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर किसान सड़क पे बैठ करके 1 साल तक इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री माफी मांग करके किसान बिल वापस करा दिए। मैं कहता हूं कि भाजपा को किसी भी प्रकार से सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के अंदर लोगों के सवाल गायब हो जाएं और समाज का धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा सके। और ये प्रश्न पूछिए कि कहां है नौकरी, कहां है बिजनेस, कहां है विकास? विनाश की गंदी नाली को ये विकास की गंगा बता रहे हैं।